बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि असाब शिकन जंग दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है और अगले 72 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल करार दिए जा रही हैं और शर इक़्तिदार में तीन बड़ी क्या सरैयाँ गर्दिश कर रही हैं, तीन बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जो हालात हैं वो अब किस जानिब जाते हुए नज़र आ रही हैं, इसका अंदाज़ा तो आने वाले दिनों में लगेगा, लेकिन जो अब ये हकीकत है कि अब फैसला कुन जो मरला है वो शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपके साथ तीन बड़े टॉपिक पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मुमकिन एक बड़ी गिरफ्तारी की बात भी हो रही है और इसके साथ साथ इमरान खान का एक बड़ी आम शख्सियत को एक ख़ास पैगाम भी दिया गया है और एक इमरान खान साहब के साथ बड़ी आम मुलाकात भी होने जा रही है अगले 24 से 48 घंटों में। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और जो इलेक्शन की तारीख का मामला है, कल आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया, उसका जवाब दिया गया और कहा गया कि जो 20 फरवरी को अवानी सदर में आपने बुलाया, हम उस मुशावरत में शामिल होंगे। लेकिन आज हमने देखा कि आज एक और ख़ास सामने आ चुका है, ये है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखा गया है, लेकिन इसमें तो सारी सूरत हाल ही बदल गई है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कौन है वो बड़ी अहम शख्सियत, कौन है वो लोग और कौन हैं वो हल्के जो इंतखाबात नहीं चाहते। ये इलेक्शन कमीशन किस कैपेसिटी में ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का वाज़े और क्लियर अंदाज में सिर्फ एक ही काम है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब जेल बरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं लाहौर से, और जो पहला मरला है उसका लाहौर से आगाज़ किया जाएगा बुध के रोज़, यानी अगले 2 से 4 रोज़ इस पर वर्किंग भी हो रही है, तैयारियां भी की जा रही हैं। तो ये तो बड़ी एक डेवलपमेंट है। आगे चलकर बहुत सारी तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखेंगे। और दूसरी आम चीज़ ये चीज़ है कि इमरान खान साहब की कल लाहौर हाई कोर्ट में जो पेशी है, उस हवाले से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अदालत में पेश होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में अदालत के सामने ज़ाती हैसियत में ख़ुद पेश होंगे। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर बातचीत भी जारी है। जो उनके सिक्योरिटी के जो स्टाफ ऑफिसर हैं उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ रही थी। लेकिन बाकी चीज़ें तो करती हैं आपके सामने कि खान साहब का किस बड़ी आम शख्सियत से रब्ता हुआ है, क्या पैगाम दिया गया है, 72 घंटे क्यों आम है। लेकिन बात कर लेते हैं जो एक ख़त का दूसरा ख़त लिखा गया है। अब इलेक्शन की जो तारीख का अनाउंस होना है ये बड़ा एक दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। कल जो सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया है, तो कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। कल बहुत कुछ हो सकता है, आप तैयार रहें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़े सरप्राइज़ भी आपको जो है वो मिल सकती हैं। लेकिन बात कर लेती हैं पहले ख़त के हवाले से। सदर आरिफ अलवी की जानिब से सूबा पंजाब और KPK में आम इंतखाबात से मुतल्लिक ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे ख़त का भी जवाब दे दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सूबों के इंतखाबात से मुतल्लिक अवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। आप अंदाज़ा करें, कल उन्होंने कहा कि हम 11 बजे जो इजलास बुलाया गया अवान सदर में उसमें उसका हिस्सा बनेंगे, शरीक होंगे, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जो अवान सदर है वो इसका मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ख़ास सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी अवान सदर को भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकता है, गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत सूबा पंजाब और KPK के गवर्नर्स को ख़त लिखा। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, ये ख़त में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने ख़त में कहा है कि लाहौर कोर्ट ने अपने हुक्म में गवर्नर पंजाब से मुशावरत का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत की, लेकिन गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा अपील भी दायर कर रखी है। ख़त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आइनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। इलेक्शन कमीशन पहले ख़त के जवाब में सदर मुमलिकत के ऑफिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुका है।
पंजाब और KPK के इंतखाबात का मामला इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कहा है कि अफसोस के साथ कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अवान सदर को इस मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता और अवान सदर को सूबों के इंतखाबात की मुशावरत में शामिल होने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन जो है वो कल फैसला करेगा कि इसमें क्या करना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह तलब किया गया है, ये ख़त लिखा गया है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि रात जो आपने एक इंटरव्यू सुना समर अब्बास साहब जो कि हम TV पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने वहाँ पर बड़े वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कहा कि ये क्या बात है कि इलेक्शन की तारीख फ़लाँ नहीं दे सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आइन और कानून में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवानी है, तो आप ये कैसे इंतखाबात के हवाले से उसका शेड्यूल जारी नहीं कर रहे? कौन है जो सारी ये चीज़ें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। एक शख्स ने पहले भी कुछ दिनों के लिए इंतखाबात नहीं करवाए तो फिर उसके लिए एक लंबा अरसा जो है वो इंतखाबात का इंतज़ार करना पड़ा, तो ऐसा चीज़ें जो हैं वो नहीं चलेंगी। और उन्होंने कहा कि यह आइन और कानून के साथ मजाक जो है ये बंद किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करें, मंशा के मुताबिक सारी चीज़ों को चलाने की आप कोशिश करें। तो ये तो एक ख़त लिखा गया है। अब डेवलपमेंट ये है कि कल जो शहर इक़्तिदार में क्या रहे हैं, गर्दिश कर रही हैं, कल अब सदर पाकिस्तान ने 11 बजे इजलास बुलाया हुआ है अवान सदर में इलेक्शन कमीशन को। और आपके इल्म है कि अभी इस ख़त में भी उन्होंने कहा है कि हम मुशावरत करेंगे कि इसमें शामिल होना है या नहीं होना, और कल सुबह इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास बुलाया हुआ है। अब सदर पाकिस्तान क्या करेंगे? सदर पाकिस्तान इसका इंतज़ार करेंगे और सदर पाकिस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 57(1) जो है वो उसको इख्तियार देता है कि जो सदर पाकिस्तान है वो इंतखाबात की तारीख़ हो या तारीख़ों के मामले पर वो ऐलान कर सकता है। तो सदर पाकिस्तान का एक जो रोल है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से कल कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। और इलेक्शन की तारीख़ों के हवाले से जो अगले 72 घंटे हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अदालतों की जानिब से भी कहा जा चुका है कि 90 रोज़ से के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। सदर पाकिस्तान भी ये बात कर रहा है और आइन और कानून में भी ये लिखा हुआ है कि भाई सदर आप जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब का एक हंगामी रब्ता हुआ है, सदर पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया गया है जिसमें जेल भरो तारीख से पहले ये भी कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटों में इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हो सकती है। उसका इम्कान भी मौजूद है जिसमें जेल भरो तारीख के हवाले से बात की जाएगी, इलेक्शन कमीशन के रवैये के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और पैगाम भिजवाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से सदर पाकिस्तान को कि मुल्क और कौम के लिए जाराना फ़ैसले किए जाएँ। ये बहुत बड़ा पैगाम भेजा गया है सदर पाकिस्तान को इमरान खान साहब की जानिब से। ज़ाहिर बात है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के जो है आइन और कानून की जो एक बाला दस्ती है उसके हवाले से सदर पाकिस्तान से ज़्यादा कंसर्न कौन हो सकता है? वो एक आइनी एक ऑफिस है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर जो इंतखाबात का मामला है तो मुल्क और कौम के लिए जाराना फ़ैसले किए जाए। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटों में यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में सदर पाकिस्तान और इमरान खान साहब की मुलाकात का भी इम्कान है। तो बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगले 72 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और अगले 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है, जो मुस्लिम लीग नून है सबसे ज़्यादा जो इस टाइम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो मुस्लिम लीग नून है। आप देखें कि अभी राना सनाउल्लाह पिंडी में खिताब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई नून लीग के हवाले से ये तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, नून लीग इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, हम तो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। भाई बात हमें समझ नहीं आ रही कि आप कहते हैं कि बैक वक्त तमाम सूबों के इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे हों। तो मुझे राना सनाउल्लाह साहब से अब ये पूछना पड़ रहा है कि भाई राना साहब आप तो कहते थे कि खान साहब आप अगर मगर छोड़ें, असम्बलियाँ तलील करें, हम देख लेंगे। आप तो ये धमकियाँ देते थे कि इमरान खान साहब हमें ये ना सुनाए वो ना सुनाए, आप तारीखों का ऐलान करें, हम उन्हीं असम्बलियों में इलेक्शन करवा देंगे। तो आप तो असम्बलियाँ तलील हो गई, अब करवाएं ना इलेक्शन, क्यों नहीं करवाते? अब क्या मसला है? अब तो कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में पूरा साल इलेक्शन होते रहेंगे। तो ये बातें तो आपको उस वक्त सोचनी चाहिए थी और अभी भी आपके पास वक्त है। आप सोच सकते हैं कि आप वफाक को आप ख़त्म करें और पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन करवा दें। पूरा पाकिस्तान इलेक्शन डिमांड कर रहा है। जो इस वक्त मुल्क के हालात इस वक्त आपके सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हो रहा है
اور خواجہ آصف تو کل خود کہہ چکے ہیں آپ کے وزیر دفاع جو ہے پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ آج عالمی سطح پر جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ہیڈ لائن لگائی گئی ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے، تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے آئین اور قانون کے جو محافظ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ ڈرامے بازی نہیں چل سکتی کہ ایک گھر کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں آئین اور قانون کا معاملہ ہے، یہاں عوام کا معاملہ ہے، یہاں مفاد عامہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال آج کا جو دن ہے اتوار کا دن تھا، بڑی سیاسی ہلچل جو ہے آپ کے سامنے جاری ہے، ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے، ہر خبر جو ہے پہلی خبر سے بڑی خبر ہوتی ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان کو اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، الیکشن کی تاریخوں کو اعلان کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے ان کو پھر استعفیٰ دے دیں۔ تو استعفیٰ دیں یا نہ دیں، لیکن بات یہ چیز ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی راہ نکالی جانی چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر صدر پاکستان تاریخوں کو اعلان کر دیتے ہیں تو معاملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، تو یعنی کہ تمام نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگیں گی۔ ایک بڑی عمارت جو ہے وہ تمام تر مسئلے کو حل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بڑا فیصلہ آتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ معاملہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، صدر پاکستان کا فیصلہ منوان اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اعصاب شکن جو جنگ ہے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے، 72 گھنٹے بڑی اہمیت کے حامل قرار دیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں صورتحال کیا سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔